16 आगे नहीं 7-8 7-8 बस घना फिर स्पीड नहीं अच्छी है जय हो। नव ज्योति जगाने वाला हरि पापियों को पाप से है तार दिए। श्री भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तार दिए। ये मधुर बोल जगवंत कौन सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगवंत कौन सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत कौन सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगवंत कौन सन्मार्ग बताने वाला को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही सबके महिमा की आरती पापियों को पाप से तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। जी मारा सावरिया सावरिया जी मारा सावरिया हरियार जी उतारू मारा सावरिया हरियार जी उतारू मारा सावरिया। जय हो।
कर्पूरगौरं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि जलेन सन्निगणं देवादिकं जलाराटिकं दिव्यादिकं बाल्टी ली लो जगन्मय गन्धदेवास्तान धर्माणि प्रथमान्यासन्नदेहनाकं महिमानः सचन्द्रयत्र पूर्वे सात्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसय्य सायिने नमो वयं विश्वविष्टाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो विश्वविष्णो ददातु कुबेराय विश्वविष्टाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं परमेष्टं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तप्रियाय स्यात् सार्वभौमः सर्वाय शान्तप्रदार्थप्रतिमे समन्वितायाम् एकनादिति तदक्षेक्ष श्लोकोऽभितमृतः परिविष्टारो मत्स्यावसन्ग्रहे आयुष्यकामप्रे विश्वे देवा समासदैते ओम विचतचुरतो विचतो मखो विचतो बाहुरुदा विचतस्मात् संबाहुभ्यां दमति संपत्ति जावा भूमि जनयं देव एकः हरि ओम ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् तन्नेने च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओम अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरि ओम ज्ञानगंगाय च विद्महे पंचमवेदाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात् नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तां गृह्णनं परमेश्वर सांगाय सविवाराय सायुधाय शक्तिकाय मां वेदोक्तमन्त्र पुष्पाञ्जलि श्रीमद्भागवत महापुराण चरणारविन्दं समर्पयामि। पुष्प को फेंकना नहीं है। आकर सर्वाणि दुष्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजा च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरः। बोलिए भागवत भगवान की जय हो, सावरिया सेठ की जय हो, नारायण देव की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, महाकाल महाराज की जय हो। वंदना राधे श्याम वंदना अंजना की नंदना की बार बार वंदना। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना अंजना के नंदना की बार बार वंदना। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना अंजना की नंदना की बार बार वंदना। गौओं की वंदना ग्वालों की वंदना गौओं की वंदना ग्वालों की वंदना। गौओं की वंदना शिव जी की वंदना गौरा की वंदना शिव जी की वंदना गोरा की वंदना। शिव जी की वंदना गौरा की वंदना शिव वंदना गोरा की वंदना। पार्वती के नंदना की बार बार वंदना।
भागवत में वहां पर सूत जी महाराज जिनको 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का ज्ञान है, ऐसे सदगुरुदेव महाराज विराजमान हैं और उनके सन्मुख 88,000 संत महात्मा बैठे हैं। गिनती लगाकर कहा गया तो संतों की संख्या बताई 88,000। 5, 10, 15, 20, 25, 100, 200, 500। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नेमिषारण्य तीर्थ के अंदर संतों का अखाड़ा लगकर एक प्रश्न उठा महाराज कि ऐसी किसी कथा को श्रवण कराइए जिससे मानव जाति का, मानव समाज का कल्याण हो जाए। आप और कोई भी कार्य करते हैं ना तो उसके अंदर फायदा पहले देखते हैं, नुकसान वाला काम कोई नहीं करता है संसार में। तो नेमिषारण्य तीर्थ के अंदर भी 88,000 संत महात्मा बैठे हैं। तो सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि ऐसे किसी कथा को, अमृत को श्रवण करा के हमारे जीवन को भगवान की तरफ, हमारा मन परमात्मा के अंदर लग जाए, ऐसे किसी आध्यात्म कथा का हमको श्रवण करेंगे। तो महाराज सूत जी महाराज संत समाज को निवेदन करते हैं कि आइए महात्माओं, मैं आपको भागवत, श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण कराता हूं, जिस संसार के अंदर मोक्षदायिनी कथा भी कहा जाता है। और 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराणों का सार, इन सब शास्त्रों का सार रस निकालकर भागवत जी के अंदर स्थापित किया गया है। तो आओ महाराज भागवत जी की कथा को श्रवण करते हैं। परम पवित्र स्थान नेमिषारण्य के अंदर सूत जी महाराज 88,000 संतों से कथा में कह रहे हैं कि कथा का प्रारंभ है ना नारद जी महाराज से होता है। नारद जी महाराज का नाम सुना होगा ना। नारद जी महाराज जो नारायण नारायण करते करते पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं। भगवान ने उनको वीणा दे रखी है, दोनों हाथों में वीणा, और वीणा लेकर पृथ्वी पर भगवान का कीर्तन करते हुए, सत्संग करते हुए आवागमन करते रहते हैं। और नारद महाराज एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको देवर्षि नारद जी महाराज कहा गया है, जो देवताओं के ऋषि हैं, जो संत समाज के सबसे प्रमुख व्यक्ति हैं। उनका नाम नारद जी महाराज है। नारद, जिनकी बात को भगवान भी रद्द नहीं कर सकते।
उनको नारद जी महाराज कहा गया है। और आज हम आप और हम नारद महाराज किसको कहते हैं? हुक्म। आजकल आप और हम नारद महाराज किसको कहते हैं? जो लड़ाई झगड़ा कराता है ना, जो बात एक इधर से उधर करता है, उसको कहते हैं कि ये नारद विद्या लगा रहा है। तो भाई आप और हम गलती कर रहे हैं महाराज। नारद जी का नाम आपने हमको नारद जी को आपने और हमने कहां बिठा दिया? एक गलत व्यक्ति का, जिसने झूठ बोला हो संसार के अंदर, जिसने अच्छा काम नहीं किया हो, उसे नारद महाराज बना दिया हमने। अरे नारद तो भगवान से मिलाने का एक जरिया है। भगवान से अगर मिलना है ना, तो नारद जैसे सदगुरु मिल गए ना, तो आसान हो जाएगा। तो नारद महाराज से कथा का प्रारंभ होता है। तो नारद महाराज का कार्य है भ्रमण करना, घूमना फिरना। तो हाथ में वीणा और हाथ में वीणा लेकर नारायण 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 का उद्घोष करते हुए आज पूरी पृथ्वी के अंदर चक्कर लगा रहे हैं। तो संसार के अंदर नारद महाराज भ्रमण कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले मंदिरों के अंदर गए, हरिद्वार, काशी, गंगवार के अंदर देख कर आए कहां पर क्या हो रहा है, कहां पर कैसी स्थिति है। और भ्रमण करते करते नारद महाराज पृथ्वी पर देख रहे हैं कि आपके और हमारे लाखों, आपके और हमारे जैसे लाखों नर नारी नाना प्रकार के दुखों से प्रपीड़ित है, कातर है, कष्ट के मारे। तो ऐसी दशा देखकर नारद महाराज वहां से निकले, तो वृंदावन धाम के अंदर चले गए। तो वृंदावन धाम के अंदर गए ना, तो वृंदावन के अंदर भी नारद महाराज ने देखा कि यहाँ पर तो भगवान ने जन्म लिया ना। नारद जी महाराज रुक जाते हैं। बद्री विशाल भगवान, बद्री विशाल के अंदर आकर नारद महाराज सनक सनंदन सनातन शरद कुमार, ये चार भाई हैं। भगवान का पहला अवतार 24 अवतार में। तो चारों भाई वहां बद्री विशाल के अंदर बैठे रहते हैं। तो नारद महाराज बद्री विशाल धाम के अंदर आए हैं और बद्री विशाल के अंदर आकर आज सनत कुमारों से नमन कर रहे हैं। पधारिए पधारिए महाराज। संत कुमार कह रहे आओ आओ पधारो। घर आए हुए मेहमान का स्वागत करना चाहिए ना। तो बद्री विशाल के अंदर भी नारद जी महाराज आए ना, तो सनत कुमार उठकर कह रहे हैं कि पधारिए पधारिए पधारिए। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय जगदिताय कृष्णाय श्री गोविंदाय नमो नमः। सनत कुमारों ने नारद महाराज का स्वागत अभिनंदन किया। संसार के अंदर दो चीजें बड़ी निर्मल है, एक तो वाणी और एक पानी। अगर मेहमान घर पर आता है ना, तो महाराज हाथ जोड़कर स्वागत करिए और उसके बाद पधारिए, विराजमान हो जाइए, जलपान करिए। तो नारद महाराज का भी आओ भगत बद्री विशाल धाम के अंदर ऐसे ही हुआ। वाणी और पानी से नारद जी का स्वागत हुआ और विराजमान करके सनत कुमारों ने नारद महाराज की शक्ल को, चेहरे को देखा ना, तो नारद महाराज का चेहरा उतरा हुआ था। नारद जी महाराज का मन सूखा सूखा हो रहा था। तो सनत कुमारों ने विचार किया कि नारद महाराज को कौन सा दुख लग गया है। तो सनत कुमार कह रहे हैं कि महाराज आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? क्योंकि भगवान ने है ना ये शक्ल ऐसी बनाई कि आदमी दुखी होता है तो पता चल जाता है, और सुखी होता है ना तो भी जड़ पता चल जाता है। नारायण देव की जयकारा भी जोर से लगाना पड़ेगा। सावरिया सेठ की, भक्त और भगवान की। तो नारद जी महाराज सनत कुमारों से भेंट करके सनत कुमार देख रहे हैं कि नारद जी महाराज आपका चेहरा उतरा हुआ है, आप क्यों परेशान हो गए, आपके क्या तकलीफ है? भाई आपके तो परिवार भी नहीं है, आपके तो ना तो कोई पुत्र है, ना पत्नी है, ना भाई बंधु है,
ना, आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फिर आपके जैसा संत जिसका मुख सूखा सूखा हो रहा है, जिसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, और महाराज अगर आप जैसे व्यक्ति दुखी हो जाएंगे तो फिर संसार का क्या होगा। तो नारद जी महाराज सनत कुमारों से कह रहे हैं कि भगवान आप तो गढ़ गढ़ के वासी हो, आपको सारी जानकारी है, क्योंकि भगवान की आज्ञा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है। जगतपति की आदेशानुसार इस संसार के अंदर कोई कार्य नहीं होता है। आप और हम इस पांडाल के अंदर बैठकर भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, ये भी उसकी इच्छा है। तो महाराज सनत कुमारों के लिए नारद जी महाराज कह रहे हैं कि आपको तो सब जानकारी है भगवान, आप क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, बताओ बताओ क्या बात है। तो कहा महाराज सनत कुमारों से कह रहे हैं, अहम तू पृथिव्याया तो सर्वोत्तमितिम पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। ओ भगवान, मैं संसार के अंदर भ्रमण करके आ रहा हूं, मैं संसार के अंदर घूम कर आ रहा हूं, तो मैंने संसार के अंदर बड़ी दशा देखी, दयनीय दशा। मैं पृथ्वी पर भ्रमण करने गया, हरिद्वार, सेतुबंध, काशी, गंगा जी, गया जी, सब तीर्थों का दर्शन किया, और फिर नगर नगर गांव गांव भ्रमण किया, लेकिन मुझे आत्म शांति कहीं नहीं मिली। आत्म शांति बहुत जरूरी होती है। व्यक्ति के पास आज के समय के अंदर सब कुछ हो गया है, लेकिन आत्म शांति अगर मिल जाए ना, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और आत्म शांति कहां पर मिलती है? भगवान के मंदिर आकर, भगवान के दरबार में जाकर, भगवान की कथा को, भगवान का कीर्तन श्रवण करके, ऐसे कार्य से हमारे जीवन के अंदर आत्म शांति मिलती है। नारद जी महाराज कह रहे हैं कि भगवान में भ्रमण करते करते संसार के अंदर घूमते घूमते गया ना, तो वृंदावन तक पहुंच गया। लेकिन वृंदावन तक जाकर मैंने देखा ना तो कोई सत्य बोलता है संसार के अंदर। कलयुग ने लोगों की बुद्धि को बिगाड़ दिया है महाराज। और नारद जी कह रहे हैं कि संसार के अंदर मैंने भ्रमण करके देखा तो मुझे 3 प्रकार के प्राणी नजर आए। 3 प्रकार के प्राणी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन बिन रहत उदास। नारद जी महाराज कह रहे हैं कि ओ भगवान, मैंने भ्रमण करके देखा तो कोई तन से दुखी है, किसी को शरीर में बीमारी लग गई, पूरी उम्र हो गई इलाज कराते कराते, लेकिन व्यक्ति ठीक नहीं होता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई मन से भी दुखी रहता है, मेरा भाई, मेरा पड़ोसी ये सुखी क्यों है, पूरा दिन भर उस बोझ को लेकर घूमता फिरता है। और कोई धन भी न रहे तो उदास, कोई पैसे के लिए दौड़ रहा है, भाग रहा है, पूरी उम्र हो गई लेकिन पेट नहीं भरा। नारद जी कह रहे हैं सनत कुमारों से, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम का दास। सुखी किसको बताया? राम जी के दास को, जो राम जी की सेवा करता है, जो राम के चरणों में जाकर नमन करता है, जो कृष्ण का भजन करता है, जो जगतपति का ध्यान करता है, उसी को सुखी बताया संसार के अंदर। और तो और भगवान, मैं वृंदावन के अंदर जाकर देखता हूं तो वहां पर भी यही दशा। और भगवान, मैंने क्या देखा वृंदावन के अंदर? एक बहुत बड़ा कौतुक देखा वृंदावन के अंदर। मैं जाकर देखता हूं तो मैंने एक स्थान पर 5, 50, 100 लोगों को इकट्ठा होते हुए देखा। और उन इकट्ठे लोगों के अंदर मैंने भी जाकर देखा ना, तो एक स्त्री रो रही है, और उस स्त्री के पास में 2 पुरुष पड़े हैं, मूर्छित अवस्था के अंदर बेहोश हो रहे हैं। नारद जी कह रहे हैं सनत कुमारों से कि मैं वृंदावन के अंदर जाकर देखता हूं तो मैंने एक स्त्री को 2 पुरुषों के साथ देखा, तो वो स्त्री रो रही है और वो पुरुष है ना बेहोश हो रहे, कभी आंख खोलते हैं, कभी वापस
बंद कर देते, कभी आंख खोलते कभी बंद कर देते। उस स्त्री के पास में 100 लोग खड़े हैं भगवान, लेकिन उस स्त्री की मदद कोई नहीं कर रहा है। वो माँ है ना, वो रो रही है, उसकी आंखों के अंदर आंसू आ रहे हैं, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। लेकिन उस वृंदावन के अंदर जहां पर जगतपति ने जन्म लिया, कोई व्यक्ति आगे आकर ये नहीं कह रहा है कि आपको क्या दुख है। भक्ति जरूर जवान है, भक्ति ने अभी तक अपना मार्ग पकड़ रखा है। कीर्तन जहां पर होता है वहां पर भक्ति मां आ जाती है, कथा जहां पर होती है वहां पर भक्ति मां आ जाती है। भक्त और भगवान की जय हो। तो भक्ति नारद जी महाराज से कह रही कि ये दोनों मेरे बेटे हैं, और महाराज इन दोनों बेटों की मूर्छा अवस्था, इनकी बेहोशी को दूर कर दो, इनकी पीड़ा जो है वो मुझसे देखी नहीं जा रही। तो महाराज आपके पास कोई उपाय हो तो हमें बता दीजिए। और जब दवाई लागू नहीं होती है ना, तो छोटी सादरी तक चले जाओ, वहां पर भी ठीक नहीं हो रहे हो तो फिर उदयपुर जाना पड़ेगा, वहां पर भी ठीक नहीं तो फिर आगे अहमदाबाद जयपुर तक जाना पड़ेगा। तो नारद महाराज ने ना अपना इलाज तो कर दिया, लेकिन उन दोनों व्यक्तियों पर कोई असर नहीं पड़ा, कोई असर नहीं हुआ। तो नारद महाराज कह रहे कि देवी मैं तुम्हारे दुख को जरूर दूर करूंगा, क्योंकि नारद एक संत है और संत से किसी का दुख देखा नहीं जाता है। तुलसी बाबा आगम निगम पुराण बखाना। जय हो। द्रव कुसुम दशरथ अजिर बिहारी। को बुलाया गया, आइए महाराज पधारिए, सभी को निमंत्रण है। तो कथा कराने वाले यजमान कौन? नारद जी महाराज। कथा के आयोजन करता श्रीमान नारद जी महाराज हैं। तो नारद जी महाराज है ना, आज संत समाज को निमंत्रण करके बुला रहे हैं, पधारिए पधारिए। भगवान की कथा बद्री विशाल के अंदर हो रही है। बद्री विशाल के अंदर कथा का आयोजन रखा गया, और महाराज ज्ञान भक्ति वैराग्य कहां पर बैठे हैं? वृंदावन में। अब उनको कैसे लेकर आवे? उनका शरीर तो काम ही नहीं कर रहा था। तो महाराज कथा में लिखा, सुध जी महाराज कह रहे कि उनके नाम के 3 आसन लगा दिए, ज्ञान भक्ति और वैराग्य। आप आइए और आपको कथा सुननी है। तो ज्ञान भक्ति वैराग्य आते हैं, और बद्री विशाल के अंदर भगवान की मधुर कथा प्रारंभ हो जाती है। और कथा को श्रवण करने के लिए संतों का समाज आता है, और बद्री विशाल के अंदर चारों भाई विराजमान होकर नारद जी को कथा श्रवण करा रहे हैं। सावरिया सेठ की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। 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 जय हो। गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद
गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल जय हो कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो सावरिया सेठ की जय हो जयकार की आवाज बहुत धीरे आ रही है, प्रेम से जयकारा सावरिया सेठ की जय। भगवान चारों भाई बद्री विशाल धाम के अंदर नारद जी महाराज के साथ में ज्ञान भक्ति और वैराग्य को कथा श्रवण कराने लग जाते हैं। संतों का समाज आना जाना प्रारंभ हो जाता है, लाखों लोगों की भीड़ लगने लग जाती है और बद्री विशाल के अंदर आचार्य जी महाराज कथा श्रवण कराते हैं श्रीमद् भागवत की। ज्ञान भक्ति वैराग्य अपना स्थान प्राप्त करते हैं। आइए महाराज नारद जी को भी कथा श्रवण करा रहे हैं तो बहुत ही सुंदर कथा आती है। एक तुंगभद्रा नाम की नदी, उस नदी के किनारे एक गांव है, एक नगर है, जिस नगर का नाम है उत्तम नगर। सनत कुमार कहने की महाराज जी एक तुंगभद्रा नाम की नदी और उस नदी के किनारे एक बहुत सुंदर गांव रहता है, गांव है। उस गांव के अंदर नगर के अंदर जो है एक ब्राह्मण महाराज रहते हैं और नगर बहुत बड़ा है। नगर के अंदर चारों वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, चारों वर्णों से वो नगर भरा पड़ा है। और उत्तम नगर के अंदर एक ब्राह्मण महाराज रहते हैं, पंडित जी महाराज, जिनका नाम आता है आत्मदेव। आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता है। तो सबसे पहले श्रीमद् भागवत कथा के अंदर आत्मदेव की कथा है, ज्ञान भक्ति वैराग्य की कथा है। ये आत्मदेव नाम का ब्राह्मण जो है ना, ये बहुत विद्वान है, बहुत ज्ञानी है। लेकिन भगवान है ना, ज्ञानियों को भी नहीं मिलता है। भगवान केवल अपने भक्तों को प्राप्त होते हैं। भगवान पाठ करना, अपना कर्म करते रहते हैं। संध्या के समय घर पर आते हैं, भोजन करके ब्राह्मण महाराज विश्राम करते हैं, फिर सवेरा होता है, फिर उठकर निकल जाते हैं। यह ब्राह्मण महाराज की दिनचर्या है। समय व्यतीत होने लग गया। नारद जी महाराज, ब्राह्मण महाराज के घर परिवार के अंदर किसी प्रकार की कमी नहीं है अन्न धन की, लेकिन ब्राह्मण महाराज की उम्र अब तो आधी हो गई, 50 वर्ष की आयु हो गई, लेकिन ब्राह्मण महाराज के घर परिवार के अंदर अभी तक कोई संतान नहीं हुई। नारायण देव की जय। आत्मदेव ब्राह्मण के परिवार के अंदर, घर के अंदर कोई संतान नहीं है। एक गाय पाल रखी है, उस गाय ने भी कभी बछड़ा नहीं जना है। घर के अंदर तुलसी का पौधा है, उस तुलसी के पौधे को रोज जल चढ़ाते हैं, लेकिन वो हमेशा सूखा ही रहता है। एक फलदार वृक्ष भी खड़ा है, लेकिन उसके भी कभी फल नहीं आया। ये ब्राह्मण महाराज के घर की दशा। तो अब धीरे धीरे समय व्यतीत होता है ना, तो लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है। तो आत्मदेव तो बाहर ही रहते थे, धुंधली घर पर है,
दिल्ली से आकर कहते हैं आपके घर के अंदर तो पितृदोष लगा हुआ है। आज के समय के अंदर है ना, पितृदोष बहुत ज्यादा मालूम पड़ता है। किसी भी ब्राह्मण के पास, किसी भी ज्ञानी व्यक्ति के पास चले जाओ, सबसे पहला प्रश्न अगर आपका होगा तो उसके अंदर यही बात आएगी कि आपके घर के अंदर पितृदोष है। इसका कारण भी बहुत लंबा है, बाद में बताएंगे। सावरिया सेठ की आत्मदेव ब्राह्मण के घर के अंदर भी पितृदोष हो गया। आत्मदेव ब्राह्मण ने मरने का संकल्प ले लिया कि इससे अच्छा तो है कि नदी के अंदर कूद कर डूब कर अपने शरीर को ही संसार से विदा कर दूं। और ऐसे ही हुआ, रात्रि का समय, और उठा आत्मदेव और उठकर अपने घर को छोड़कर मरने के लिए निकल जाता है। जंगल के अंदर गया और जाकर देखता है तो एक नदी भरी है। उस नदी के पास में जाकर कूदने का प्रयास करता है, लेकिन मरना भी इतना आसान नहीं है। मरना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मरने से सबको डर लगता है। आत्मदेव आ तो गया मरने के लिए, लेकिन अब हिम्मत नहीं हो रही कि नदी के अंदर कूदू के नहीं कूदू। रात्रि का पहर बढ़ता गया, 4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त हो गया, लेकिन ब्राह्मण की हिम्मत नहीं हुई कि नदी के अंदर कूद जाऊं। इतने में ब्रह्म मुहूर्त के अंदर एक महात्मा जी निकल रहे हैं, हाथ में कमंडल है और झोला टंगा हुआ है, और अलग निरंजन करते करते गोविंद भगवान की जय, गोविंद भगवान की जय, ऐसे भगवान का भजन कीर्तन करते करते एक महात्मा उस नगर से, उस जंगल के अंदर से निकल रहे हैं। सावरिया सेठ की जय हो। थारे भरोसे मारी गाड़ी, तू जाने थारो काम जाने। थारे भरोसे मारी गाड़ी, तू जाने थारो काम जाने। दाता थारे भरोसे हमारी गाड़ी, तो जाने तारो काम जाने। जय हो। चाहे तू रखी ले चाहे डूबो दे, फूलों में रखे चाहे कांटे चुबो दे। फूलों में रखे चाहे कांटे चुबो दे। हरे भरोसे मारी गाड़ी, तू जाने तारो काम जाने। दाता थारे भरोसे हमारी गाड़ी, तो जाने तारो काम जाने। जय हो। हरे भरोसे मारी गाड़ी, तू जाने थारो काम जाने। सावरिया सेठ की जय हो। आत्मदेव नाम के महात्मा ब्राह्मण नदी के अंदर मरने के लिए जब गए, प्रातःकाल 4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त के अंदर ही एक संत महाराज महात्मा जी, जिनकी लंबी लंबी जटाएं हैं,
और अलग निरंजन करते करते गोविंद भगवान की जय, गोविंद भगवान की जय करते करते निकल रहे हैं ना। देखा ब्राह्मण आत्मदेव की नजर पड़ी, उठे और उठकर सीधे दौड़कर महात्मा जी के पास आए और नमन करके प्रार्थना करने लग गए। महाराज, मेरी दशा जो बिगड़ रही है, हे महात्मा जी, हे संत महाराज, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। तो महाराज कह रहे हैं, कथम रोदसी विप्रम काते चिंता बलियसी विवेकम तु समासाध्यम त्याज संसार वासनम। ब्राह्मण महाराज, आप क्यों रो रहे हैं और आपके रोने का कारण क्या है? आत्मदेव ब्राह्मण उस फल को लेकर प्रसन्न हो जाता है। वाह भगवान, वाह महाराज, उस फल को लेकर आत्मदेव खुशी का ठिकाना नहीं, और घर आता है और अपनी पत्नी से सारी बात कहता है। धुंधली देवी उसकी पत्नी, धुंधली को अगर कहा कि देवी, मार्ग के अंदर मुझे एक महात्मा मिले, एक संत का दर्शन हुआ, और जब संत महात्मा के पास जाकर जब मैंने निवेदन किया ना, तो महाराज जी ने मुझे एक फल लाकर दिया कि ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, भगवान ने चाहा तो आपका संकट मिट जाएगा। धुंधली ने वो फल लिया और फल को देखा महाराज। फल को देखकर धुंधली के मन के अंदर न जाने कितने प्रश्न खड़े हो गए राजा। हाँ महाराज, ब्राह्मणी तो गर्भ रहेगा, और गर्भ रहेगा ना तो महाराज खाना पीना छूट जाएगा, और खाना पीना छूट जाएगा ना तो शरीर कष्टमय हो जाएगा, और शरीर कष्टमय हो जाएगा ना तो कभी गांव में आग लग गई ना तो सब भाग जाएंगे और मैं यही रह जाऊंगी, मर जाऊंगी। नारायण देव, जैसा उसका नाम था ना वैसी वो बुद्धि चलती थी। धुंधली नाम था ना तो उसने उल्टा ही सोचा, सीधा नहीं सोचा। और महाराज उस फल को लेकर वो धुंधली परेशान हो गई। अरे भगवान, इस फल को अगर ग्रहण करूंगी तो मेरे शरीर को तकलीफ होगी, और मैं मेरे शरीर को तकलीफ नहीं देना चाहती। अब क्या करें? स्वामी ने फल लाकर भी दे दिया, नहीं खाया तो भी परेशानी, और खा ले तो उसको ज्यादा परेशानी। तो अब समस्या का समाधान, इस संसार के अंदर ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं। तो महाराज है ना, वो धुंधली उस फल को लेकर सोच रही है। तभी थोड़ी देर बाद उसकी छोटी बहन आ गई घर पर, और घर पर आई ना तो धुंधली की बहन कह रही कि बहना क्या हुआ? कहा कि ये समस्या आकर खड़ी हो गई। सारी कथा सुना दी। ये फल लेकर आए हैं मेरे स्वामी, और कहा कि इस फल को ग्रहण करना है तो हमारे घर के अंदर बेटा हो जाएगा। लेकिन देखो बहना, मैं है ना, मैं तकलीफ नहीं देखना चाहती। अब ऐसा कार्य करना है कि सब काम हो जाए और मुझे कष्ट नहीं आए। तो धुंधली की बहन जो थी ना वो गर्भवती थी। इस फल का क्या करे? ये जो फल महाराज ने दिया ना उसका क्या करे? तो महाराज भी सच्चा है कि झूठा है पता चल जाएगा। तो तेरे घर के अंदर ये जो गाय बंधी है ना, इस गाय को ये फल खिला दे। नारायण देव की। ये बहुत अच्छी तरकीब लगाई है। तो महाराज धुंधली का काम हो गया, लेकिन वो उसकी बहन कह रही कि इसके बदले मुझे कुछ देना पड़ेगा तुझे। भाई काम ऐसे थोड़ी होता है, बिना मतलब के कोई काम नहीं होता है। तो कहा कि क्या, कुछ न कुछ तो देना पड़ेगा ना, तेरे पास धन बहुत है, धन की अधिकता है, तो मुझे धन दे देना, मैं तुम्हें अपना बच्चा दे दूंगा। धुंधली ने कहा धन तो मेरे पास बहुत है, कमी नहीं, कितना चाहिए ले जाओ। महाराज अब धुंधली की छोटी बहन उस धुंधली के घर पर ही रहती है, और उस फल को लिया जो महात्मा ने प्रसाद के रूप में दिया था। उस फल का महत्व वो धुंधली नहीं जान सकी, क्योंकि ज्ञान है ना, ज्ञान एक बहुत बड़ी ऊंची चीज है। उसकी आत्मा जागृत नहीं थी, उसकी आत्मा सोई हुई थी।
उसकी आत्मा पर धुंध पड़ी हुई थी और वो महात्मा के प्रसाद को नहीं जान पाई और धुंधली दौड़कर गई और दौड़कर जाकर उस गाय को वो फल खिला दिया। गर्भवती स्त्री होने का नाटक भी करना प्रारंभ कर दिया, अपने पेट पर कपड़ों को बांध लिया, गर्भवती स्त्री होती है जैसा नाटक भी किया महाराज। नारायण देव। समय व्यतीत होता है और आज रात्रि के अंदर ब्राह्मण महाराज के घर पर धुंधली की जो बहन है उसके संतान हुई और संतान हुई तो धुंधली को आकर संतान दी, ला इसके बदले धन दे, धन दिया है बहुत सारा, धुंधली को भी बालक मिल गया। सवेरा हुआ तो भगवान की कृपा हुई ना तो गाय के भी एक बालक हो जाता है। तो महाराज एक साथ, पहले तो ब्राह्मण के घर के अंदर कुछ नहीं था और आज एक साथ 2 बेटों का जन्म हुआ। सांवरिया सेठ की जय हो। आनंद मंगल हो जाता है और गाजे बाजे बजने लग जाते हैं। वाह, ब्राह्मण महाराज के घर पर तो बालक का जन्म हुआ है, बालक का जन्म हुआ है। लोग बधाइयां देने आने लग जाते हैं और बड़े भाव के साथ में ब्राह्मण महाराज के यहाँ पर तो मिठाइयां बटने के और भगवान का भजन होने लग जाता है। सांवरिया सेठ की जय हो। सांवरियो है सेठ मारी राधा जी से ठाणी है, सांवरियो है से जय हो। सेवा में ठारी, सेवा में ठारी, माने आज बिछी जानो है, सेवा में ठारी। यो है सेठ मारी राधा जिसे ठानी है, सांवरियो है सेठ। आपने गाय के बालक का नामकरण कर दिया तो ठीक है, अब मेरे बच्चे का नामकरण मैं कर दूंगी। तो ब्राह्मणों ने कहा ऐसा क्यों? तो कहा कि महाराज दुख तो मैंने देखा और नामकरण आप करो। नहीं, मेरे बेटे का नामकरण मैं ही करूंगी। तो मेरा जैसा नाम है ना, मेरा नाम धुंधली, तो मेरे बच्चे का नाम भी ऐसा ही होना चाहिए। तो मेरा नाम धुंधली, तो मेरे नाम के समान ही मेरे बच्चे का नाम, तो धुंधकारी इसका नाम, धुंधकारी नामकरण किया है। 2 बालक ब्राह्मण महाराज के परिवार के अंदर जन्म लेते हैं। महाराज गोकर्ण पंडित ज्ञानी धुंधकारी महाखलह। बालक एक परिवार के अंदर 2 बालक जन्म लेते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि पूत का पग, हाँ थोड़ा कम तो बोलना पड़ेगा आपने। तो महाराज है ना, बालक जब छोटा होता है धीरे धीरे बड़ा होने लग जाता है ना तो उसके संस्कार मालूम पड़ने लग जाते हैं, बालक का स्वभाव कैसा है। गोकर्ण महाराज सवेरे जल्दी उठ जाते हैं, उनके पिता जो कार्य करते हैं ना ब्राह्मणी काम, उनके पास जाकर बैठ जाते हैं। भगवान का तिलक ला, कटोरी लेकर आते हैं, चंदन लेकर आ, दुर्वा तोड़कर ला, बिलपत्र तोड़कर ला, फल लेकर आ, फूल लेकर आ। तो गोकर्ण महाराज तो ये रास्ता अपना लेते हैं और धुंधकारी उसकी मां के समान। महाराज खेलना कूदना दिन भर यही काम करना, पिता के पास, पिता की तो छाया भी नहीं पड़ने। अब धीरे धीरे बड़े हुए ना तो स्कूल विद्यालय पढ़ने के लिए जाते हैं। पढ़ने के लिए गए तो विद्यालय के अंदर भी चोरी का काम बचपन से ही शुरू कर दिया धुंधकारी। स्कूल के अंदर बैठता है, पास में कोई बालक बैठा है, उसकी कॉपी उसका पेन चुराया, वो थैले में रखा, वो घर लेकर आ गए। सांवरिया सेठ की जय हो। नारद जी महाराज, ये ज्ञान भक्ति वैरागी की कथा है। अब माँ और बेटा दोनों घर पर रह गए, पिता चले गए। बेटे को फिर भी पिता का डर था ना, तो पिता चले गए ना, अब काम और ज्यादा फ्री हो गया।
तो महाराज है ना, अब वो और बढ़ जाता है काम, अब तो डाकू बन जाता है, अब तो बड़ी बड़ी चोरियां करता है, अब तो रात्रि के अंदर काला घोड़ा लेकर आता है और बड़ी बड़ी चोरियां करने निकल जाता है। उनके भाई जो गोकर्ण महाराज रहते हैं ना, उन्होंने सोचा कि अब मेरा रहना यहाँ पर ठीक नहीं है, मुझे भी इस घर को छोड़ना पड़ेगा। गोकर्ण महाराज भी अपने पिता की तरह उस घर को छोड़ देते हैं और तीर्थों में यात्रा करके गया जी के अंदर जाकर आज वहां पर आसन लगा देते हैं। अब माँ और बेटा दोनों घर पर रह गए महाराज। आत्मदेव का परिवार टूटने लग जाता है। अब धुंधली है ना, धुंधली से रोज धन मांगता है धुंधकारी, ला धन दे, ला धन दे, क्योंकि उसको तो जुए के अंदर उस धन को उड़ाना है। धन देते देते आखिर के अंदर धन तो घर के अंदर बिल्कुल समाप्त हो जाता है। एक दिन धुंधकारी आया, ला माँ धन दे, धन दे। तो धन तो कहा बेटा है नहीं, तो माँ को लाठी लेकर आज माँ को मारने के लिए दौड़ता है। धन नहीं है तेरे पास, धन नहीं है, और माँ को मारने के लिए दौड़ता है ना। तो धुंधली है ना, आज विदीर्ण दुखी होकर ए भगवान, आज भगवान को याद करती है, मेरा बेटा ऐसा। और आखिर के अंदर नारद जी महाराज उस धुंधली ने भी आज रात्रि के अंदर अपने शरीर को घर के पास में कुआं था ना, उस कुएं में कूदकर आत्महत्या कर लेती है और धुंधली भी मर जाती है। सावरिया सेठ की एक अकेला वो धुंधकारी घर के अंदर रह जाता है। अब घर के अंदर क्या करता है, 5-5, 4-4 वेश्याओं को लेकर आता है और अपने घर के अंदर उनको रखता है महाराज। और अब तो उनके लिए रोज धन लेकर आता है, रोज पैसा, रोज धन लेकर आना, ये धुंधकारी का कार्य बन जाता है। एक दिन राजा के यहाँ पर जाकर धन माल चुराया और वहां से हार लेकर बड़े बड़े गहने लेकर आता है। रात्रि के अंदर उनको देता है गणिकाओं को, तो गणिकाओं को धन मिलता है ना, वैश्याओं को। तो उन्होंने कहा कि ये धन तो राजा के वहां से आया है। श्याम राम बोलो मन हरे राम बोलो रे, बोलो 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 मन हरे राम बोलो रे, राम राम बोलो मन हरे राम बोलो रे।
जीवन को नष्ट कर दिया। तो महाराज उत्तम नगर के लोग एक बार क्या हुआ कि गया जी के अंदर गए, तो चलो तो गोकर्ण ने देखा कि मेरे नगर के ये तो सब मेरे माता पिता के समान लोग आए हैं। तो गोकर्ण महाराज ने उनकी आवभगत करी, उनको जल पिलाया, उनको भोजन कराया, पधारो पधारो सब प्रकार से आज आनंद पूर्वक जब आनंदित होकर नगर वालों से मिलते हैं तो प्रश्न करते हैं कि मेरी माँ और मेरा भाई क्या कर रहा है। गोकर्ण महाराज का प्रश्न हुआ कि मेरी माँ और मेरे भाई क्या कर रहे हैं। तो अब गांव वाले जो थे ना, नगर वाले, वो कोई बोलते नहीं, क्या जवाब दे, सुन्न हो जाता है, सन्नाटा हो गया। तो गोकर्ण महाराज ने कहा कि क्या बात है, क्या कुछ समाचार शुभ नहीं है क्या? अरे मेरी माँ और मेरा भ्राता क्या कर रहा है। तो नारद जी महाराज सारी कथा बता दी कि आपकी माँ और आपके भाई की तो ये दशा हो गई। सारी बात बता दी, आपकी माँ भी मर गई और आपके भाई की भी अधोगति में मृत्यु हो जाती है। गोकर्ण ने जब ये शब्द सुने तो गोकर्ण महाराज दुखित हो गए, क्योंकि एक संत का हृदय विदीर्ण होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। तो महाराज गोकर्ण विचार करते हैं कि मेरी माँ और मेरे भ्राता के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। तो उठकर गए और उसी समय गया जी में जाकर उनके नाम से पिंडदान करने लग गए, श्राद्ध करने लगे। कहते हैं ना कि गया जी में जिसके पिंडदान हो जाए, श्राद्ध हो जाए, उसका पूजा पाठ हो जाए तो वो मोक्ष को चला जाता है। तो गोकर्ण महाराज अपने भाई और अपनी माँ के लिए गया जी में पूजा पाठ करते हैं। उत्तम नगर के लोगों ने ब्राह्मण महाराज से आज्ञा ली और निकल पड़े, कभी पधारना महाराज अपने नगर। तो गोकर्ण महाराज है ना, कहते कि अवश्य जरूर आएंगे। और ऐसे उत्तम नगर के लोग वापस यात्रा करके अपने नगर को आते हैं। गोकर्ण महाराज ने जो जल चढ़ा रहे हैं और जल चढ़ाकर प्रणाम करके नमस्कार करके सूर्य भगवान का आह्वान किया। तो आज रथ के साथ में भगवान सूर्य प्रदेव की प्रकट हुए। तो गोकर्ण महाराज हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि महाराज मेरे जीवन के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है। मेरा भ्राता, मेरा भाई जिसका नाम धुंधकारी है, आज वो भटक रहा है भगवान, वो भटक रहा है। उसके जीवन के अंदर बहुत बड़ी समस्या आ गई है। क्या आप उस समस्या का समाधान कर सकते हैं क्या? वो अधोगति के अंदर वो हवा बनकर, उसको भोजन नहीं मिल रहा है, उसको पानी नहीं मिल रहा है। क्या आप मेरे भ्राता के दुख को निवारण करने का आपके पास कोई उपाय है क्या? तो भगवान सूर्य कह रहे हैं कि अगर आपके भ्राता धुंधकारी का मोक्ष चाहते हो तो महाराज आपको अपने भ्राता को 7 दिनों तक कथा श्रवण करानी पड़ेगी। 7 दिवसीय कथा श्रीमद् भागवत सप्ताह वाचनम गुरु। अगर आपके भाई की गति चाहते हो महाराज तो आपको उनको कथा श्रवण करानी पड़ेगी। गोकर्ण महाराज कहते हैं कि सप्ताह वाचन, हाँ ये कार्य अगर आप कर देंगे तो आपके भाई का मोक्ष हो जाएगा। श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो महाराज ये भागवत की कथा तो बड़ी पुण्यदायिनी है। जीते जी जिसने कथा नहीं सुनी, मरने के बाद भी कथा श्रवण कर लेना तो भी उसका मोक्ष हो जाता है। जीते जी कथा नहीं सुनी और अब ये धुंधकारी मरने के बाद कथा को सुनता है ना तो फिर भी मोक्ष हो जाता है। वो कितनी बड़ी बात है। गोकर्ण महाराज भगवान सूर्य से आज्ञा लेकर नगर के अंदर आए और नगर के अंदर आकर सबसे हाथ जोड़ रहे हैं कि मेरे भाई की मोक्ष गति को प्रदान करने के लिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि श्रीमद् भागवत का आयोजन करना है और मैं अकेला ये कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि लंबा चौड़ा काम है और नगर के लोगों की जानकारी के बिना ये कार्य नहीं हो सकता है, सहयोग के बिना। तो सारे नगर के लोगों ने कहा कि महाराज बहुत अच्छा कार्य है, अब तो करिए ना। तैयारी हुई, व्यास मंच लगा, ऐसे पाइप, ऐसे पांडाल लगा और महाराज ब्राह्मणों को, विद्वानों को, संतों को आज समाचार भेजा है श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, पधारिए पधारिए पधारिए।
संत समाज जुड़ने लग जाता है। और आज गोकर्ण महाराज व्यास मंच पर बैठकर कथा को श्रवण कराने लग जाते हैं। लेकिन कथा किसको सुनानी थी? अपने भाई को, धुंधकारी को। तो धुंधकारी को बुलाया कि भ्राताश्री आप भी आ जाइए, आपको भी कथा श्रवण करनी है। श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो अब वो कैसे आए? क्योंकि वो तो हवा का स्वरूप था ना। तो धुंधकारी ने देखा कि मैं कहां पर बैठूं। तो महाराज उस समय है ना, आज जो ये लोहे के पाइप लगे हैं ना, उस समय बांस का पांडाल लगता था, ज्यादा समय नहीं हुआ। तो महाराज है ना, बांस का पांडाल बना हुआ था ना, तो उस पांडाल के अंदर एक सप्त ग्रंथि सात गठान का एक बांस, हरा बांस, पोला बांस खड़ा था ना, तो उस बांस के अंदर आकर वो धुंधकारी प्रवेश करता है और भगवान की कथा सुनने लग जाता है। नारायण देव की। कथा का प्रारंभ हुआ, पहला दिन हुआ और पहली ग्रंथि फट गई। दूसरा दिन हुआ, दूसरी ग्रंथि फट गई। तीसरा दिन तीसरी, चौथा दिन चौथी, पांचवा, छठा और सातवां दिन हुआ ना, तो वो बांस फट गया और फटकर उसके अंदर से एक देवता स्वरूप, देवता तुल्य एक युग पुरुष प्रकट हो जाता है। और भगवान का विमान वैकुंठ से आता है और विमान में धुंधकारी बैठते हैं और धुंधकारी विमान में बैठकर महाराज भगवान के वैकुंठ धाम जाने लग जाते हैं। वैकुंठनाथ की। भगवान के विमान में विराजमान होकर धुंधकारी महाराज भगवान के वैकुंठ धाम जा रहे हैं। पुष्पों की बरसात हो रही है और जय जयकार हो रहा है। सावरिया सेठ की जय। उत्तम नगर के लोग देखते देखते उनके सामने महाराज धुंधकारी जैसा व्यक्ति कथा को श्रवण करके आज भगवान के वैकुंठ धाम चला जाता है। देखा ना? अरे महाराज, उत्तम नगर के लोगों ने देखा कि ये क्या हो गया। हमारे सामने विमान आया और विमान में बैठकर ये धुंधकारी नाम का व्यक्ति भगवान के धाम चला जाता है। तो नगर के लोगों को बड़ा अचंभा होता है कि वास्तव में श्रीमद् भागवत की कथा बहुत ही सुंदर है। हमारे आंखों के सामने धुंधकारी जैसे पापी व्यक्ति का मोक्ष हो जाता है। ऐसे मोक्ष की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण। नारद जी महाराज, उत्तम नगर के लोगों ने कहा कि महाराज एक प्रश्न और है हमारा कि कथा तो सभी ने श्रवण करी, कथा तो श्रवण सबने करी है, फिर विमान एक ही क्यों आया और धुंधकारी को लेकर क्यों चला गया? कथा तो सारे नगर के लोगों ने श्रवण करी ना, तो फिर एक ही विमान आया और उसके अंदर वो धुंधकारी नाम का व्यक्ति बैठा और चला गया। तो फिर महाराज हमने कथा नहीं सुनी क्या? भाई हमने भी तो कथा श्रवण करी, फिर हमको विमान लेने क्यों नहीं आया? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा। तो कहा कि इसका भी उत्तर है हमारे पास। कथा तो सभी ने श्रवण करी, लेकिन कथा श्रवण करने के भी नियम होते हैं महाराज। कथा श्रवण करने के नियम है और कथा श्रवण करने के लिए 3 प्रकार के श्रोता आते हैं कथा के अंदर। तो नारद जी महाराज श्रोता, सोता और सरोता, ये 3 प्रकार के श्रोता कथा सुनने आते हैं। तो कहा कि ये धुंधकारी जो था ना, ये पहले नंबर का श्रोता था, इसलिए ये भगवान के वैकुंठ गया। अब दूसरे नंबर का होता है सोता। किसी को नींद नहीं आ रही हो, डॉक्टर साहब के पास चले जाओ, गोली देते हैं, उस गोली से भी नींद नहीं आ रही हो, कथा में आ जाना, नींद आ जाएगी। सांवरिया से डॉक्टर साहब गोली देंगे ना, उससे भी नींद नहीं आएगी, लेकिन गारंटी है कि कथा के अंदर आकर बैठोगे और जैसे ही टेका लिया निंद्रा आ जाती है। सांवरिया से क्यों? क्योंकि ये निंद्रा है ना, ये कोई साधारण नहीं, ये निंद्रा है। ये कौन है? ये कुंभकर्ण महाराज की पत्नी है। निंद्रा है ना, ये कुंभकर्ण की पत्नी है। और जब राम जी है ना, रावण के परिवार को, रावण को मारकर सबको आशीर्वाद दे रहे थे,
तो ये कुंभकर्ण की पत्नी निंद्रा आई, तो राम जी ने कहा कि तुझे क्या चाहिए? तो निंद्रा ने कहा भगवान मुझे आपकी कथा सुनने में बड़ा आनंद आता है, मुझे आपका कीर्तन करने में बड़ा आनंद आता है, तो मुझे भी आपकी कथा के अंदर आना है। तो भगवान ने कहा कि अगर स्व शरीर आएगी ना तो लोग डर जाएंगे, तो फिर आप कथा में कैसे आए? तो कहा कि जो आलस करता है, जो प्रमाद करता है, उसके ऊपर आकर बैठ जाना और कथा सुनना, उसकी तो कथा व्यर्थ हो जाएगी, उसका तो 3-4 घंटे का समय ऐसे ही चला जाएगा और तू कथा का लाभ लेकर चली जाना। नारायण देव। तो निंद्रा, सोता, और तीसरा होता है सरोता। सरोता देखा है आपने? सुपारी काटने का काम करता है। तो कथा के अंदर जैसे सरोते चलते हैं ना, ऐसे कभी कभी सरोते के समान बातचीत होने लग जाती है। जरूरी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादा बातचीत न करें। यही कार्य धुंधकारी महाराज ने किया था। तो आज भगवान का वैकुंठ मिला। उत्तम नगर के लोगों ने प्रश्न किया कि हमको भी कथा ऐसी सुननी है। तो कहा कि तुम्हारे अंदर ये कमी थी, ये बताई कमी। फिर कथा सुनने के नियम बताए कि कथा कैसे सुनी जाती है। तो कथा श्रवण करने की भी नियम है महाराज कि किस प्रकार से कथा को श्रवण किया जाता है। कथा श्रवण करने का नियम है। कथा के अंदर सबसे पहली बात है आपका ध्यान कथा के अंदर होना चाहिए। एक स्थान पर आलती पालती मारकर बैठकर कथा को श्रवण करना चाहिए। घुटनों में दर्द हो तो कोई बात नहीं, वो बात अलग है, कल से कुर्सी की व्यवस्था भी करना। घुटनों में अगर दर्द है ना तो वो ठीक है, लेकिन एक स्थान पर आलती पालती मारकर बैठने से, कथा सुनने से जो फल मिलता है वो आज धुंधकारी महाराज को मिला। उसके बाद में बताया महाराज कथा के समय कथा कैसे हो, नियम है कथा के। सबसे पहले श्रीमद् भागवत कथा को स्थापित करने का शुभ मुहूर्त निकालो। मुहूर्त में काम होना चाहिए, क्योंकि हमारा हिंदू सनातन धर्म है ना, मुहूर्त देकर ही काम करता है। ये सनातन धर्म, तो ये जड़ है हमारे सनातन धर्म की। अच्छा मुहूर्त हो, उस दिन कथा की स्थापना हो। महाराज जी भागवत जी के लिए महीने बताए कि महीने कौन से अच्छे हैं। तो कहा कि श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, अगन, माघ, फाल्गुन, वैशाख, ज्येष्ठ, ये सब महीने श्रेष्ठ हैं। ये इतने महीने कथा के लिए श्रेष्ठ बताए हैं। उसके बाद में महाराज भागवत जी की स्थापना अच्छे मुहूर्त में हो जाए। पूजा के लिए प्रतिदिन गौरी, गणपति, नवग्रह, रुद्रकलश, षोडश मातृका इनकी स्थापना हो, जिनका प्रतिदिन देवताओं का पूजन होना जरूरी है। क्योंकि भागवत जी के अंदर आप और हम तो आते ही हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से हमारे देवता भी आते हैं। जहां तक आवाज जा रही है ना, कोई न कोई अप्रत्यक्ष जो आपको और हमको नजर नहीं आती है, वो आत्मा भी कथा सुन लेती है। भक्त और भगवान, और वो भगवान को कथा श्रवण करके वो अपने जीवन को तार देती है। तो कहा महाराज नवग्रह, सर्वतोभद्र, पितृ कलश, रुद्र कलश की स्थापना होनी चाहिए। देवताओं का पूजन विधि विधान से होना चाहिए। व्यास जी के अलावा ब्राह्मणों को निमंत्रण करना चाहिए जो मूल कथा का वाचन करे, क्योंकि कथा तो 7 दिन में हो नहीं पाती। ये तो केवल है ना कथाएं हैं जो 3-4 घंटे का जो काम है ना वो हो जाता है। बाकी जो संस्कृत की जो कथा है ना वो मूल वाचन होना चाहिए। तो वो घर पे पूजा पाठ के साथ कार्य चल रहा है महाराज। उसके बाद में बताया ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके बाद में कथा के अंदर कीर्तन जरूरी है। ताली बजाकर भगवान का कीर्तन करें। भागवत का वक्ता विद्वान होना चाहिए, भागवत कहने वाला भी विद्वान होना चाहिए, और श्लोकों को मधुर संगीत के साथ में प्रस्तुत करे। महाराज भागवत की कथा कहते समय, सुनते समय पान, सुपारी, गुटखा आदि ग्रहण नहीं करना चाहिए, ये निषेध बताया है। व्यसन नहीं होना चाहिए, तो ये आपकी और हमारी कथा सार्थक होती है। तो 3-4 घंटे का ध्यान रखना पड़ेगा। नारायण देव की भक्ति वैराग्य का भी आज इस कथा को श्रवण करके ज्ञान भक्ति वैराग्य भी मोक्ष धाम को प्राप्त होते हैं। गोविंद बोलो प्रेम से, गोपाल बोलो रे, गोविंद बोलो प्रेम से, गोपाल बोलो रे।
मन के अंदर, इनके जीवन के अंदर कभी मैंने लड़ाई झगड़ा नहीं देखा। तो नारद महाराज विचार करते कि क्यों नहीं आज भगवान शिव और पार्वती के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाए, सावरिया से। तो निकल पड़े वीणा लेकर, नारायण नारायण हरि कीर्तन करते हुए कैलाश धाम को गए। तो जाकर देखा ना, तो कैलाश की मंद मंद सुगंध करती हुई ध्वनि करतल भगवान शिव के गण ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का गुणानुवाद कर रहे हैं। और भगवान के कैलाश की छटा है ना, वो बड़ी सुंदर है, बर्फ ही बर्फ जमा है, कलकल कलकल नदी बह रही है और पक्षी किलोल कर रहे हैं। ऐसे आनंद पूर्वक भाव से नारद जी महाराज कैलाश के अंदर जाते हैं। डमरू बज रहा है भगवान का, ओम नमः शिवाय का नाद हो रहा है। कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो नारद महाराज ने देखा जाकर, तो भगवान महादेव तो आंखें बंद करके तपस्या कर रहे हैं। पहुंचे और भगवान को प्रणाम किया, शंकर भगवान की प्रणाम प्रभु प्रणाम। लेकिन भगवान ने आंख नहीं खोली। भगवान कह रहे हैं कि पार्वती बताइए ना आखिर बात क्या हुई है। तो पार्वती को समझा कर भगवान कोप भवन से बाहर लेकर आए, और कोप भवन से बाहर लेकर आए। अब बता बात क्या हुई है। पार्वती कह रही कि भगवान मैं तो समझती थी कि आप बहुत अच्छे हो, लेकिन आप तुम्हें बता देता। पार्वती ने कहा भगवान मैंने तो नहीं पूछा। तो भगवान ने कहा फिर मैं क्यों बताऊं, पूछा नहीं तो बताना जरूरी नहीं समझा। पार्वती ने कहा कि आज बता दो, आज पूछ रही हूं, आज बता दो भगवान ये गले के अंदर मुंड किसके लगे हुए हैं। तो भगवान शिव का जो जवाब था ना, वो जानने योग्य महाराज। भगवान का जवाब था, पार्वती अगर कोई मुझसे संसार के अंदर पूछ ले कि आप पार्वती से कितना प्रेम करते हो, तो उसका सच्चा सबूत ये गले के अंदर मुंडों की माला है। कैसे? भगवान ने कहा जब जब तुमने अपना शरीर छोड़ा ना, जब जब भी तुम जन्म लेती हो, जब जब भी तुम मर जाती हो, तो मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं कि मैं तुम्हारी हड्डियों की माला बनाकर अपने गले में टांग लेता हूं। और कितना प्रेम करूं पार्वती तुमसे। शंकर भगवान की। भगवान का जवाब सुनकर पार्वती की आंखें नम हो गई। पार्वती ने कहा भगवान मैंने इतनी बार शरीर छोड़ दिया कि एक माला पूरी बन गई, इतनी बार मेरे शरीर आवागमन हो गया कि एक पूरी मुंडों की माला बन गई। तो पार्वती कह रही कि भगवान फिर आपने कौन सी दवाई खा रखी है कि मैं इतनी बार मर गई और आप तो एक भी बार, मेरा तो संसार से आवागमन ही बंद हो गया। तो पार्वती माई मेरी भगवान फिर आप अमर कथा मुझे भी सुना दो। भाई आपने वो जड़ी बूटी खा रखी अमर कथा नाम की, तो फिर मुझे भी खिला दो ना। भगवान ने कहा तू नहीं सुन पाएगी पार्वती, आप नहीं सुन पाएगी। तो कहा कि नहीं महाराज मैं वो कथा श्रवण करूंगी। हट कर ली महाराज। त्रिया हट होती है ना, 4 हट होती है संसार के अंदर प्रमुख। एक तो बाल हट, एक जोगी हट है ना, एक त्रिया हट, और एक होती है राज हट। बालक कोई हट कर लेता है ना, तो मेला देखकर 1 किलोमीटर दूर भी आ जाओ ना, अगर हट पकड़ी तो वापस जाना पड़ेगा। ये बाल हट होती है। जोगी अगर महात्मा कोई हट कर ले कि यहाँ पर ये यज्ञ ये कथा ये करके ही रहूंगा, तो फिर वो करता ही चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद में ये त्रिया हट हो रही है, पार्वती कर रही है। तो महाराज पार्वती ने कहा महाराज मैं भी अमर कथा सुनूं। तो भगवान ने कहा नहीं सुन पाओगी, लेकिन कथा के लिए पार्वती ने हट पकड़ ली, मुझे कथा श्रवण करनी है। तो भगवान ने कहा कि मैं तो कथा तुम्हें ऐसे स्थान पर श्रवण कराऊंगा जहां पर आपके और मेरे अलावा कोई नहीं हो। मेरी ये शर्त है, क्योंकि मैं ना मेरी ये शर्त है कि मैं आपके अलावा कथा। तो वो तोता पार्वती के शब्द से शब्द मिलाता है और पार्वती की आवाज में ओम 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 कहने लग जाता है। और महाराज इधर तो पार्वती को नींद आई और इधर वो तोता कथा सुनता है। तो 5 दिन 6 दिन और 7वां दिन हुआ ना, और भगवान ने कहा भागवत महापुराण की जय हो। पार्वती मैया ने 3 दिन तक नींद निकाली और फिर नींद उड़ी। आरती की तैयारी करो पार्वती। तो पार्वती ने कहा भगवान उद्धव महाराज और कृष्ण क्या बात कर रहे थे। तो भगवान ने कहा पार्वती ये अभी बीच में। तो कहा कि अरे भगवान क्षमा करना, कान पकड़ लिए। क्या हुआ? मैंने कथा नहीं श्रवण करी,
आंखों में आंसू आ गए। तो फिर कथा कौन सुन रहा था? भगवान को गुस्सा आ गया, भगवान को क्रोध आ गया। भगवान त्रिशूल लेकर त्रिशूल को बुलाया और खड़े हो गए। भगवान ने कहा कि पार्वती, भगवान मुझे तो नींद आ गई। तो फिर कथा किसने श्रवण करी? और जब भगवान ने व्यासपीठ के पीछे देखा, एक शुक रूपी एक तोते का बच्चा। भगवान ने कहा, तूने मेरी आज्ञा के बिना मेरी कथा को श्रवण किया, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। और भगवान अपना त्रिशूल लेकर उस तोते को मारने के लिए दौड़ पड़ते ही शंकर भगवान की जय हो। और जब दौड़ते हैं ना, तो आगे आगे तोता और पीछे पीछे भगवान। गंगा बहा दो एक बार, दोबारा फिर आऊंगा। गंगा बहा दो एक बार, दोबारा फिर आऊंगा। दिखा दो एक बार, दोबारा फिर आऊंगा। दिखा दो एक बार, दोबारा फिर आऊंगा। जय हो। बोला के त्रिशूल विराजे, बोला के कमरू विराजे, बोला के कमरू विराजे। कमरू बजा दो एक बार, दोबारा फिर आऊंगा। बोले कमरू बजा दो एक बार, दोबारा फिर आऊंगा।
पास ज्यादा कुछ नहीं है, 5 भाई हैं और केवल भगवान मोर मुकुट बंसी वाले, बस उनका ही सहारा है। भगवान ने महाभारत के युद्ध में कहा, क्योंकि भगवान है ना दुर्योधन और अर्जुन को अलग अलग नहीं मानते थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम दोनों से मैं ये कहना चाहता हूं कि एक तरफ तो मेरी सेना रहेगी जो है ना युद्ध करेगी, और एक तरफ मैं रहूंगा जो युद्ध के अंदर लड़ाई नहीं करूंगा, केवल देखूंगा। तो अब बोलो तुम दोनों में से कौन क्या लेना चाहता है? तो दुर्योधन ने हंसकर कहा कि भगवान आप लड़ाई नहीं करो तो बैठे बैठे क्या करेंगे? भाई लड़ाई के अंदर तो लड़ाई करना पड़े ना, बैठे बैठे कुछ काम चले क्या? तो भगवान मैं आपको नहीं लूंगा, मुझे तो आपकी सेना चाहिए। तो भगवान ने उनको सेना दे दी। अर्जुन ने कहा कि बस मुझे तो आपका सहारा चाहिए, बस आप तो बैठे रहना और कृपा बरसाए रखना भगवान, बाकी का काम है ना आपके आशीर्वाद से हो जाएगा। तो जगतपति ने अर्जुन का साथ दिया। धर्म जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब इस पृथ्वी पर पाप बढ़ता है ना तो भगवान अवतार ले लेते हैं। जगतपति को ठाकुर को आना ही पड़ता है। तो कौरवों और पांडवों का जब युद्ध लड़ाई चल रही थी ना महाराज, उस समय इन महाराज का जन्म हुआ। तो सुनना, अंत दंड दे इसको, तो कोई कह रहा है कि इसको मृत्यु दंड दे दो, कोई कह रहा है इसको फांसी पर चढ़ा दो, कोई कह रहा है इसको 5 बार मार दो, क्योंकि हमारे 5 बच्चों को मारा ना, इसको 5 बार मृत्यु दंड दे दो। लेकिन भगवान अभी तक खड़े थे। भगवान ने कहा कि जब तक द्रौपदी नहीं बोलेगी ना तब तक फैसला नहीं होगा। द्रौपदी के पास ले जाइए, क्योंकि जिस माँ के 5 बच्चे मरे हैं उस माँ का ही हक बनता है कि मारने वाले को क्या दंड दिया जाए। द्रौपदी के पास ले गए और कहा कि द्रौपदी बता इस अश्वत्थामा को क्या दंड दिया जाए। तो द्रौपदी का बड़ा सुंदर जवाब था। द्रौपदी ने क्या कहा, भगवान अगर आप मुझसे पूछते हैं कि अश्वत्थामा को क्या दंड देना चाहिए तो मेरा जवाब सुनिए। आज मेरी दशा जो हो रही है ना, एक माँ के बेटे जब मर जाते हैं और माँ पर क्या बीतती है, जो मुझ पर बात बीत रही है ना, अगर आप इसको मार दोगे ना तो इसकी माँ की दशा यही हो जाएगी, इसकी माँ का हाल भी यही हो जाएगा। इसलिए मैं कह रही हूँ कि इसको छोड़ दीजिए, मत मारिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। द्रौपदी का जवाब सुनकर भगवान ने कहा, वाह द्रौपदी, तेरे जैसा ज्ञानी भक्त संसार के अंदर नहीं है। सोचिए, जिसके 5 बेटों को मार दिया और वो बचाइए बचाइए ठाकुर, और जगतपति के चरणों में आकर प्रार्थना करती है, हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ, ओ हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ, मेरा छोटा सा परिवार, मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ। हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ, हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ, मेरा छोटा सा संसार,
बहती नित बहती असुवन धार, नित बहती असुवन धार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, रब सावरिया मेरे। बालक जन्म लेता है तो रोता है, और नहीं रोता है ना तो उसको रुलाया जाता है। तो भगवान के भक्त का जन्म हुआ ना, तो ये परीक्षित महाराज उस पांडवों की सभा के अंदर देख रहे हैं कि मैंने जिसको गर्भ के अंदर देखा ना, वो तो मुझे इनमें नजर ही नहीं आ रहा। परीक्षित महाराज अलग प्रकार से रो रहे थे, बालक थे, लेकिन परीक्षित महाराज देख रहे हैं कि मुझे तो बचाने वाला तो नजर ही नहीं आ रहा है। तो परीक्षित रो रहे हैं। पांडवों को बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे परिवार के अंदर बालक का जन्म हुआ। तो द्वारिकाधीश उनके रिश्तेदार थे, तो भगवान तक समाचार गया, भगवान हमारे घर के अंदर, हमारे परिवार के अंदर बालक का जन्म हुआ, आप पधारिए। तो भगवान आए, उपहार लेकर आए भगवान। और भगवान आते हैं ना, और भगवान ने आकर उत्तरा के बालक को देखा ना, और जब भक्त और भगवान की नजर आपस में मिलती है ना, तो बालक का रोना बंद हो जाता है। भक्त और भगवान जय हो। भगवान ने उस बालक के माथे पर हाथ फेरा, और भगवान ने उस बालक का नामकरण किया है, कहा कि ये बालक है ना परीक्षित, इसका नाम परीक्षित महाराज रहेगा। और महाराज नाम उच्चारण करके भगवान उस बालक को आशीर्वाद प्रदान करके वहां से रवाना हो जाते हैं। सावरिया सेठ की जय हो। ऐसे महाराज परीक्षित जी महाराज का जन्म पांडव परिवार के अंदर होता है। भगवान खूब प्रकार से आनंद मंगल करके पांडवों को आशीर्वाद देकर वहां से रवाना हो जाते हैं। भक्त और भगवान जय। धीरे धीरे बालक जब बड़ा होता है, परीक्षित जी महाराज विवाह हुआ, बड़े हो गए, पूजा जाते और कई रह जाते उस लड़ाई में। ये अवस्था, ये धर्म तो लंगड़ा है, उसको लेकर चलना पड़ता है। तो बेल है ना, लंगड़ा धर्म बनकर आज महाराज के पास आया। क्या हुआ? परीक्षित महाराज से कह रहे हमको बचाइए। तो पीछे से एक काला गुरु पुरुष नंगी तलवार लेकर दौड़कर आ रहा है, और उन दोनों को मारने के लिए, महाराज ये हमको मार देगा, ये हमको मार देगा। तो परीक्षित राजा ने कहा कि ये कौन है? इतने में वो काला पुरुष पास में आ गया, कहा कि महाराज मेरा नाम है कलयुग, मैं कलयुग हूं और मुझे तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझसे बड़े 3 भाई है ना, उनका समय चला गया। सतयुग, त्रेता और द्वापर, ये तीनों चले गए। अब मैं सबसे छोटा भाई हूं और अब मेरे आने का नंबर है, और मेरी उम्र भी बहुत कम है महाराज। कलयुग की उम्र कितनी है? 4,32,000 वर्ष, ये कलयुग की उम्र है। और अभी कलयुग को आए हुए कितने वर्ष हुए? 5,500 साल भी नहीं हुए। पंचांग में स्पष्ट लिखा हुआ है 5,225 वर्ष ऐसे कुछ है। और कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष। तो कलयुग कह रहा है महाराज अब मेरे आने का समय है, और मैं जब आऊंगा ना तो ऐसे ही काम होंगे। कलयुग तुम यहां नहीं रह सकते, राजा परीक्षित कह रहे हैं। तो कहा महाराज मुझे तो स्थान देना पड़ेगा आपको, कहीं पर भी मुझे तो रहना तो पड़ेगा। तो कलयुग को राजा परीक्षित ने रहने के स्थान दिए। महाराज जाओ, मैं तुमको रहने के लिए स्थान देता हूं। दूधम पानम, क्या स्थान दे रहे हैं कलयुग को रहने के लिए?
द्यूतम पानम स्त्रिय सोना यत्र धर्म चतुर्विधा। महाराज कलयुग आप कहां पर रह सकते हैं? जहां पर है ना जुआ खेला जाता है वहां पर आपका स्थान है। जहां पर सुरापान होता है वहां पर आपका स्थान है। जहां पर स्त्री गमन होता है वहां पर आपका स्थान है। तो कलयुग कह रहा है महाराज ये तीन जगह दी ना आपने तो ये तो बहुत खराब है, एक जगह अच्छी भी दे दो। तो राजा के मुख से निकल गया, जाओ धातुराम अस्मिन कांचनम, सोने के अंदर भी कलयुग तेरा वास रहेगा। सांवरिया से जय हो। सोने के अंदर कलयुग तेरा वास रहेगा। ठीक है महाराज। कलयुग ने कहा कि फिर तो सबसे पहले आपके ऊपर ही बैठूंगा, क्योंकि सोना तो आपने भी पहन रखा है। सांवरिया सरकार की। तो सोने के अंदर कलयुग का वास, तो संत समाज में प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया कि जब सोने के अंदर कलयुग रहता है तो फिर सोना पहनना ही नहीं चाहिए, फिर सोने को धारण क्यों करें? तो कहा कि नहीं महाराज, इसका भी एक कारण है। सोना कैसा? जो पाप के द्वारा, जो चोरी करके जो सोना प्राप्त किया जाता है, जो किसी का मन दुखित करके जो सोना प्राप्त किया जाता है, उस सोने के अंदर कलयुग तेरा वास है। जो मेहनत करके, जो खून पसीने की कमाई से आप और हम जो द्रव्य इकट्ठा करते हैं, उस सोने में के अंदर कलयुग का वास नहीं होता है। क्योंकि सोना तो भगवान को भी बहुत प्रिय है, हरि को, विष्णु को अगर सबसे प्रिय कोई चीज है तो वो है सोना। धातुराम अस्मिन कांचनम। तो राजा ने जो सोना पहन रखा था ना, वो मुकुट, वो राजा का नहीं था क्या? राजा का नहीं था, वो तो जरासंध का मुकुट था ना। तो कलयुग का बैठना उसके अंदर हो जाता है, और कलयुग जैसे ही राजा के मुकुट के अंदर प्रवेश करता है, बुद्धि को बिगाड़ दिया। राजा उठे और उठकर सीधे अपने घर की तरफ आ रहे थे, तो पानी की प्यास लगी, जोर जोर से पानी पिलाए। कौन पानी पिलाए? तो श्रृंगी महाराज का आश्रम है, श्रमिक ऋषि का, वो पानी पिला देंगे। महाराज की कुटिया के अंदर गए और राजा ने आवाज लगाई, महाराज, ओ महाराज पानी पिला दो ना, जल पिला दो। लेकिन महाराज तो तपस्या में बैठे थे। एक बार आवाज लगाई, दो बार आवाज लगाई, लेकिन महाराज महात्मा तो उठे ही नहीं। तो राजा को गुस्सा आ गया और क्रोध आया ना, तो राजा ने कहा कि नाटक कर रहा है, ढोंगी बन रहा है महात्मा, कोई श्राप दे दिया है, आपके पास केवल 7 दिन बचे हैं, और इन 7 दिनों में को घबराने की जरूरत नहीं है। आपको श्राप नहीं लगा है, आपको तो महाराज का आशीर्वाद मिला है। इन 7 दिनों में आपके जीवन को कैसे सुधारना है, ये आप और हम सब भक्त कल कथा के अंदर श्रवण करेंगे। आज की कथा का विराम यहीं पर। प्रेम से जयकारा, भगवान की आरती की तैयारी करिए, भगवान को निवेद्य लगाइए। सांवरिया सरकार की जय हो। नारायण देव की जय हो। कल कथा का समय 11:30 से 3:30 बजे तक। मैं फेरूं थारी माड़ा, ओ मुरली प्रेम की बजाई रे नंदलाला। लाला मैं फेरूं थारी माला, मुरली बंसी मुरली प्रेम की बजाई रे नंदलाला। मुरली प्रेम की बजाई रे नंदलाला। आवाज माने मनगट पे सुनिए, बंसी की आवाज
रे नंदलाला। आवाज माने बागा में सोने की आवाज माने बागा में सोने की आवाज माने बागा में सोनी है बच्चे की आवाज माने बागा में सोनी है भुलड़ा 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 सोनी चली आई रे नंदलाला। मुरली बंसी मुरली प्रेम की बजाई रे नंदलाला मुरली प्रेम की बजाई रे नंदलाला। सिर पर सोने का मुकुट विराजे सिर पर सोने का मुकुट विराजे गले में जंती माला सोहे गले में जंती माला सोहे और फूलन के हार करके हाथ जोड़ के आरती कलैया तोरी आरती सारा संसार करेंगे हाथ जोड़ के। जय हो
जय जयकार करेंगे हाथ जोड़ के। श्यामा तोरी आरती का नैया तोरी आरती सारा संसार करेंगे हाथ जोड़ के। चरण की भक्ति दीजो अपने चरण की बाती दीजो आपकी शरण में मोहे रख लीजो। आपकी शरण में मोहे रख लीजो। हरियो भव सागर पार करेंगे हाथ जोड़ के। श्यामा तोरी आरती का नैया तोरी आरती सारा संसार करेंगे हाथ जोड़ के। प्रेम सहित जो आरती गावे प्रेम सहित जो आरती गावे राधा माधव को पद पावे।